साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और देखते हैं करंट के जो टॉप 10 क्वेश्चन है ना, उनको सोल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए जो आज का हमारा पहला सवाल है, वो पहला सवाल ये है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है। पहला ऑप्शन है बिमल जुल्का, दूसरा ऑप्शन है सुधीर भार्गव, तीसरा ऑप्शन है अमिता पांडोव और चौथा ऑप्शन है संजय कोठारी। तो चार विकल्पों में जो पहला विकल्प है वो इसका सही जवाब है बिमल जुल्का, नए मुख्य सूचना आयुक्त है। तो देखिए एक हमारे पास में जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है केंद्रीय सूचना आयोग। अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शॉर्टकट में कहते हैं CIC, शॉर्टकट में कहते हैं इसको CIC। देखिए केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ था 2005 में, जब हमारे यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, तो सवाल ये बन सकता है कि भाई केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। 2005 में। किस एक्ट के तहत हुआ था, है ना। तो सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, है ना, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया 2005 में। एक बड़ा शानदार सवाल ये बनता है कि जो सूचना का अधिकार है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग RTI बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, वो कब लागू हुआ था। RTI भारत में कब लागू हुआ है, उसकी डेट सहित पूछी जाती है। तो याद रखें 12 अक्टूबर 2005 को भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ पूरे देश में। ठीक है, चलिए गठन के बाद में इसका जो CIC है, उसका जो मुख्यालय है ना, तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में, है ना। जो CIC है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना, उसमें कुल अधिकतम सदस्य, है ना। जो सूचना आयोग है सेंटर का, उसमें कितने मेंबर अधिकतम हो सकते हैं। तो 1 + 10 = 11, 11 हो सकते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। इस समय 7 मुख्य सूचना आयुक्त सहित 7 मेंबर केंद्रीय सूचना आयोग में कार्यरत हैं इस समय, है ना। तो हो सकते हैं जैसा सरकार को लगेगा वो सूचना आयोग में मेंबरों की संख्या मैक्सिमम 11 कर सकती है। फिलहाल 7 हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसमें एक जो है ना, वो होता है मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त होता है एक, है ना। और जो 10 मैंने बताए हैं, 10 जो हैं, मैक्सिमम 10 जो होंगे वो होंगे अन्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त। ठीक है, और इस सूचना आयोग का जो काम है ना, वो है
सूचनाएं प्रदान करना, लोग जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं उसको प्रदान करना, ये सूचना आयोग का काम है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं, देखिए मुख्य सूचना आयुक्त हो या अन्य सूचना आयुक्त हो, अगर सवाल ये आ जा है ना कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो नियुक्ति देखिए राष्ट्रपति करता है। चाहे मुख्य सूचना आयुक्त की बात हो, है ना, चाहे अन्य सूचना आयुक्त की बात हो, इन सब की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। पहला सवाल, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है, उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करता है ना। जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनती है उसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, और उसके साथ में विपक्ष का जो नेता होता है उसको शामिल किया जाता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता को। ठीक, चलिए, नियुक्ति के बाद में पद और गोपनीयता की जो शपथ है ना, वो राष्ट्रपति दिलाता है, मुख्य सूचना आयुक्त हो या अन्य सूचना आयुक्त हो, तो इनको शपथ भी जो दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है ना, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा। उसके बाद में देखिए ये त्यागपत्र किसको देंगे, है ना, तो त्यागपत्र की हम बात करें तो ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ये सब त्यागपत्र जो है किसको देते हैं, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, या राष्ट्रपति इनको हटा सकता है ना। ऐसे हम बात करें इनका जो कार्यकाल है, वो कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, मतलब ये 5 साल या 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। वैसे इनका कार्यकाल है बेटा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि 2005 में जब CIC बना, है ना, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। ठीक, तो पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। ठीक है, तो मुख्य सूचना आयुक्त की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले नंबर पर जो सूचना आयुक्त बने थे उनका नाम था वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। इसी क्रम को अगर हम और आगे ले जाएं तो 9वें नंबर पर सुधीर भार्गव 9वां नंबर, और जो बिमल जुल्का हैं, ठीक है, जो बिमल जुल्का हैं उनका नंबर है 10वां। ये 10वें सूचना आयुक्त बने हमारे यहाँ बिमल जुल्का, है ना। तो बिमल जुल्का जो है वो देश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं फिलहाल वर्तमान में, और 10वां नंबर है उनका। ठीक है ना। मैंने संजय कोठारी की बात पहले आपको बता दी थी कि संजय कोठारी जो बने हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, है ना, मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं संजय कोठारी, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, है ना। बिमल जुल्का ने जो स्थान लिया है वो सुधीर भार्गव का लिया है ना। अब तक सुधीर भार्गव थे, और सुधीर भार्गव के बाद में बिमल जुल्का जो हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। एक सवाल ये है, अमिता पांडव जो है, अमिता पांडव भी अभी हाल फिलहाल में अन्य सूचना आयुक्त बनी हैं। ठीक है, सूचना आयोग में अन्य सूचना आयुक्त बनाई गई हैं अमिता पांडव भी। तो 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा कि T20 क्रिकेट विश्व कप, महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो देखिए महिला T20 क्रिकेट जो है वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, ये इसका 7वां संस्करण था। कौन से नंबर का, 7वां संस्करण। तो देखिए मैं आपको बात बता दूं, महिला T20 विश्व कप,
इसका पहला आयोजन जो हुआ था वो 2009 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। इसका पहला वर्ल्ड कप जो हुआ है महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप का पहला जो वर्ल्ड कप हुआ है वो 2009 में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। और याद रखें इंग्लैंड में हुआ है और जीता भी इंग्लैंड ने है, तो इसमें विजेता जो बना वो भी इंग्लैंड बना, इंग्लैंड विजेता बना, है ना। इसी क्रम को अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा मैं तो ये 7वां संस्करण था 2020 में, 7वां संस्करण था। इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ने करी थी, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। और इससे दो बातें खास निकलती हैं कि इस वर्ल्ड कप को जो जीता, जो विनर टीम थी वो भी ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है। और इसमें जो रनर के रूप में उपविजेता जो बना, जो फाइनल में हारा था, वो हमारा देश भारत था, ठीक है। इसका 8वां संस्करण जो बेटा 2021 में होगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला विश्व कप का आयोजन 2021 में होगा, वो होगा न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में होगा, ठीक। अब देखिए मैं आपको कुछ सवाल बता दूं यहाँ से और भी काम के। भारत में जो महिला क्रिकेटर हैं, उनके नाम पूछ लेते हैं। कभी कभी आपने क्वेश्चन देखा होगा, है ना, कि निम्नलिखित में से, है ना, इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है ना। तो मैं 5-6 नाम आपको बता रहा हूँ, उनको थोड़ा सा याद रख लेना। महिला क्रिकेटर में सबसे पहला नाम जब आता है मिताली राज, है ना, मिताली राज, वो क्रिकेट खेलती हैं। दूसरा झूलन गोस्वामी, है ना। तीसरा नाम हरमनप्रीत कौर, है ना। चौथा नंबर ऐसे ही देखिए स्मृति मंधाना, है ना। ऐसे नाम शेफाली वर्मा, है ना। ऐसे नाम पूनम यादव, ऐसी नाम और भी हैं जैसे प्रिया पूनिया, है ना। छोटे बड़े एग्जामों में सवाल ये पूछ लेते हैं कि हरमनप्रीत कौर ये इस समय इंडिया की टीम की कैप्टन भी हैं, है ना, महिला टीम की। आप पूछ लेंगे कि हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है ना, तो टेनिस हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, है ना, ठीक है, फुटबॉल हो जाएगा, ऐसे खेल पूछ लेंगे वो, ठीक। तो थोड़ा याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए जो 2020 में जो वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैप्टन थी, ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान, उनका नाम था लेन मिलिंग, है ना। एक खिलाड़ी थी, नाम मुझे थोड़ा याद आ रहा है ना, बेथानी मून, सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए थे, है ना, बेथानी मून ने। और इन बेथानी मून को, है ना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया, ठीक है, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, इनको बनाया गया। तो दोनों सवालों के जवाब मैंने आपको बता दिए हैं। 2020 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था महिलाओं का, वो ऑस्ट्रेलिया ने तो जीता था,
भारत जो था वो हार गया था फाइनल में चल कर, है ना। भारत की टीम फाइनल मैच ही हारी थी बस केवल, बाकी सब मैच वो जीती थी। और आगामी T20 महिला विश्व कप के 8वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो मैंने अभी आपको बताया था कि 2021 में न्यूजीलैंड में महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी 2021 में, वो 8वां संस्करण होगा, ठीक है। वो कौन सा संस्करण होगा? 8वां। चलिए आगे चौथा सवाल। चौथा सवाल है कि बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है ना। तो जो 2018 की रिपोर्ट आई थी, है ना, उसमें कहा गया था कि भारत में बाघों की संख्या जो है वो 2967 है, मतलब 2967 है बाघों की संख्या। भारत में बाघों की संख्या जो है वो 2967 बताई गई है ना। अब मैं कुछ बातें आपको बाघ के बारे में बताता हूँ, है ना, थोड़ा याद रख लेना। बाघ के बारे में कुछ सवाल बहुत मोस्ट बन जाते हैं, अच्छे सवाल बन जाते हैं, ठीक। देखिए हम बात कर रहे हैं बाघ की। बाघ, तो एक सवाल आता है कि बाघ परियोजना कब की थी? बाघ परियोजना, बाघों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था बाघ परियोजना, वो कब की है? वो है अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना आई थी। बहुत अच्छा सवाल है ना। बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, ऐसा परियोजना पूछ ली जाती है ना। तो बाघ परियोजना जो थी वो अप्रैल 1973 में आई थी, ठीक। दूसरा सवाल देखिए, भारत में बाघ रिजर्व, जो टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ, बाघ रिजर्व में उनकी संख्या 50 है ना। 50 में प्रथम टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व जो बना था वो उत्तराखंड का बना था, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो पहला टाइगर रिजर्व बना, है ना। 50वां टाइगर रिजर्व जो बना, 50वां टाइगर रिजर्व वो कमलांग है। कमलांग, 50 टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ, तो कमलांग जो है वो AP में है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कमलांग को बनाया गया देश का 50वां टाइगर रिजर्व, है ना। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो हमारे यहाँ बना उसका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का, है ना। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, है ना, वो बना बोर टाइगर रिजर्व। बोर में, महाराष्ट्र में, बोर महाराष्ट्र का, है ना। तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है बोर टाइगर रिजर्व है, और 50वां टाइगर रिजर्व जो बना वो कमलांग में बना। 50 टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ, है ना। विश्व में सर्वाधिक टाइगर, विश्व में सर्वाधिक टाइगर, है ना, तो वो सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे देश भारत में है। और मैं संख्या बता चुका हूँ आपको, 2967 है भारत में टाइगरों की संख्या, है ना। भारत में सर्वाधिक टाइगर तो MP, मध्य प्रदेश में, और सब जानते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट MP, मध्य प्रदेश को कहा जाता है ना। एक आता है बाघ दिवस। ये भी सवाल एक बार पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है बेटा 29 जुलाई को, है ना। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं।
टाइगर रिजर्व के रूप में जो है मनाया जाता है। और 2-3 सवाल हैं, है ना। भारत में व्हाइट टाइगर, भारत में व्हाइट टाइगर 2 जगह पाए जाते हैं, एक तो नंदनकानन, नंदनकानन जो कि उड़ीसा का है, उड़ीसा के नंदनकानन में पाए जाते हैं, है ना। एक और सवाल थोड़ा सा याद रख लो, मुझे लगता है कि वो पूछा जा सकता है ऐसा सवाल, ठीक। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो भी बाघ है, टाइगर है ना। और इस टाइगर का एक सवाल और आता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ना, वैज्ञानिक नाम। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस, पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस, है ना। तो कुछ सवाल मैंने आपको बता दिए। भारत में बाघों की संख्या जो है 2967 है, और भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में अगला सवाल, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है ना। भारत का ऐसा पहला राज्य जिन्होंने खेल को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है, तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब जो आता है बेटा वो आता है मिजोरम, है ना, मिजोरम, ठीक। मिजोरम की हम बात करें, देखिए, है ना, मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के जो सीएम साहब हैं जोरामथंगा, जोरामथंगा मिजो नेशनल फ्रंट से हैं, वो सीएम है वहाँ के। यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल, है ना, उनका नाम है पीएस श्रीधर पिल्लई, है ना। और मिजोरम की सबसे बड़ी खास बात जो करंट में चली है ना, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य। तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य है मिजोरम, ठीक है। ये सवाल मेरे हिसाब से एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकता है, ठीक, कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, तो वह मिजोरम, है ना। मिजोरम की हम बात करें तो मिजोरम 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, एक तरफ म्यांमार है और एक तरफ आपका बांग्लादेश है। मिजोरम 3 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, एक तरफ मणिपुर है, असम है और उसके बाद त्रिपुरा है। चलो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपना ये है कि मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवाती तूफान आया था, है ना। तो कौन सा चक्रवाती तूफान आया था मई 2020 में? फैनी था, नीलम था, सैंडी था, अम्फान था। तो ये जो आपको याद रखना है अम्फान, बहुत शानदार सवाल है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है ना। जो अम्फान है, अम्फान, ठीक है, वो एक चक्रवाती तूफान है और ये चक्रवाती तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान, जिसका नाम मैंने बताया ना अम्फान, से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य था वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। पश्चिमी बंगाल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था अम्फान तूफान से, है ना। तो मैं कुछ बातें आपको बता दूं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक सवाल आता अपने पास में बेटा चक्रवाती तूफान का,
है ना, चक्रवाती तूफान, है ना, इन्हीं को हम चक्रवाती बोलते हैं, चक्रवात। अंग्रेजी में साइक्लोन कहा जाता है। वो गांव देहात में आपने देखा होगा, एक हवा का बबूला सा आता है ना, घूमता हुआ, है ना, उसमें जो धूल के, मिट्टी के या टिन के छोटे छोटे होते हैं, कागज़ के टुकड़े होते हैं, वो आसमान में ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, उड़ते हैं वो। ऐसे ये छोटे स्तर पर है, ऐसे बड़े स्तर पर, है ना, चक्रवाती तूफान होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि चक्रवाती तूफान जो होते हैं उनका एक तो होता है सेंटर, है ना, ठीक है, सेंटर, और सेंटर से होता है बाहर का एरिया, ये बाह्य क्षेत्र उसका, है ना। तो जो सेंटर होता है ना, जो बाहर का क्षेत्र होता है, जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसमें होता है एलपी, है ना। एलपी का मतलब होता है लो प्रेशर, निम्न वायु दाब, है ना। और सेंटर के बाहर जो होता है वो होता है एचपी। क्या होता है बेटा? एचपी, हाई प्रेशर, है ना, उच्च वायु दाब, एचपी, उच्च वायु दाब होता है एचपी। होता क्या है कि हवाएं जो होती हैं ना, जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। किसकी तरफ? लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, और हवाएं घूमती हुई चलती हैं चक्रवात में। तो पहला सवाल क्या बनेगा कि जो चक्रवात होते हैं उनके केंद्र में कैसा दाब होता है? ठीक है, तो निम्न दाब होता है। चक्रवात के बाहर कैसा दाब होता है? केंद्र के बाहर कैसा दाब होता है? तो एचपी होता है, हाई प्रेशर होता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि चक्रवात के दौरान हवाएं किधर से किधर चलती हैं, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि हवाएं जो हैं वो बाहर से किसकी तरफ चल रही हैं? बाहर से केंद्र की तरफ चलती हैं चक्रवातों में, ठीक है। दूसरे नंबर की बात और निकलती है कि चक्रवात, हम बात करें, जैसा कि हम जानते हैं ये उत्तरी गोलार्ध है, मान लीजिए पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है, तो नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा विषुवत रेखा के? दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध है बेटा, है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध हो या उत्तरी गोलार्ध हो, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में होता क्या है कि जो हवाएं घूमती हुई चलती हैं ना इस तरह से, वो हवाएं घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती हैं। हवाएं जो घूमती हैं उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के दौरान, हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ तो आती हैं, लेकिन वो कैसे घूमती हुई आती हैं? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती हैं। जबकि साइक्लोन की ही स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में जो सेंटर में तो लो प्रेशर रहेगा, बाहर हाई प्रेशर रहेगा, और हवाएं हाई से लो की तरफ जाएंगी, सेंटर की तरफ जाएंगी इस तरीके से, लेकिन इनके घूमने की दिशा जो है वो चेंज होती है ना। चक्रवात की स्थिति में, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो हैं वो घड़ी की सुई के अनुकूल घूमती है। जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना क्लॉकवाइज, वैसी ही चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, वैसी ही चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, खिलाफ चलती हैं, घड़ी की सुई के विपरीत घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं वो, है ना। कहा जाता है चक्रवाती तूफान जब आते हैं तो उनमें वाताग्र बनते हैं, फ्रंट बनते हैं, और वर्षा होती है ना। तो चक्रवातों के दौरान जो है, देखिए चक्रवातों के दौरान जो है वर्षा होती है, मौसम साफ नहीं होता, है ना, वर्षा होती है। चक्रवातों के दौरान जो है तेज हवा के साथ बारिश भी होती है ना, तेज हवा के साथ बारिश भी होती है। तो कुछ चक्रवातों के नाम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनका थोड़ा ध्यान रख लेना बेटा। कुछ चक्रवातों के नाम हैं, जैसा आपने नाम सुना होगा, है ना, टोर्नेडो, है ना। तो टोर्नेडो जैसे कि यूएसए वगैरह में आता है, प्रशांत महासागर के एरिया में, है ना। हरिकेन, है ना, हरिकेन अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ वाले में। टाइफून, है ना, टाइफून सुना होगा नाम आपने। जो टाइफून है, चक्रवात है, वो चीन सागर, है ना। ऐसे आपने सुना होगा बिलीबिली, है ना, ऑस्ट्रेलिया में आता है। उष्ण, ये ऑस्ट्रेलिया, है ना। अभी फ़िलहाल जो आया है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा हम कर रहे हैं अम्फान की, है ना। अम्फान कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवाती तूफान था अम्फान,
और दूसरा सवाल ये बनता है कि इससे सर्वाधिक प्रभावित, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ भारत में, सर्वाधिक प्रभावित राज्य जो है वो है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो दोनों सवाल मैंने क्लियर करा दिए, है ना, कि 2020 में जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था उसका नाम था अम्फान, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ था वो हुआ था पश्चिमी बंगाल को। ठीक, अगला सवाल अपना, अगला जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों को कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष से बचाव के लिए भारत ने कौन सा मिशन चलाया। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर, उसमें छोटे छोटे, है ना, कुछ द्वीप हैं, द्वीपीय देश हैं छोटे छोटे। जैसे एक नाम आता है मालदीव, है ना, ऐसे एक नाम आता है मॉरिशस, है ना, ऐसी एक नाम आता है मेडागास्कर, है ना, ऐसी एक नाम आता है कोमोरोस, कोमोरोस, है ना, कोमोरोस। कोमोरोस, ऐसे एक देश आता है, 5 देश मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ध्यान रख लेना, है ना, सेशेल्स, सेशेल्स, ठीक। तो हुआ क्या है, देखिए मैं आपको पहला बात बता दूं, थोड़ी सी बात, जो मालदीव है ना, उस मालदीव की जो कैपिटल है वो आपने सुना होगा माले, है ना। जो मालदीव है उसकी जो मुद्रा है वो आपने सुनी होगी रुफिया, रुफिया, मालदीवी रुफिया। और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। पहले मैं बात बता दूं इसके बारे में, क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। जो मॉरिशस है ना, उस मॉरिशस की जो कैपिटल है वो सुना होगा नाम आपने, पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, है ना। मॉरिशस की जो मुद्रा है, करेंसी है ना, उसका नाम भी है बेटा रुपया, रुपया, है ना। मॉरिशस के जो पीएम साहब हैं उनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ, प्रविंद जगन्नाथ। मेडागास्कर की बात हम करें तो मेडागास्कर की जो कैपिटल है ना, वो है अंतानानारिवो, अंतानानारिवो। ये सवाल एसएससी के एग्जाम में एक बार आया था, मेडागास्कर की कैपिटल। दूसरी बात, मेडागास्कर की जो करेंसी है, मुद्रा है, ठीक है, वो मुद्रा जो मेडागास्कर की है वो है एरियरी, एरियरी। मेडागास्कर के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, उनका नाम है एंड्री राजोलिना, एंड्री राजोलिना। जो कोमोरोस है ना, जो दो बातें मैं इसके बारे में और बता दूं। एक बार एसएससी के सवाल में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हिंद महासागर
का सबसे बड़ा द्वीप। कोई पूछे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर। मेडागास्कर की एक और ख़ास बात, इसका जो पूर्व नाम था, पहले जो नाम था, पहले जो लोग जानते थे इसे, इसका नाम था मालागासी। मालागासी अफ्रीका महाद्वीप में है ये भी, ठीक है। कोमोरोस की बात करें तो जो कोमोरोस है बेटा, उसकी जो कैपिटल है वो है मोरोनी। मोरोनी, है ना। यहाँ की जो मुद्रा है कोमोरोस की, है ना, जो मुद्रा यहाँ की वो है कोमोरियन। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है एसोलोमानी। एसोलोमानी। सेशेल्स की हम बात करें थोड़ी सी, तो जो सेशेल्स है ना, जो सेशेल्स है देखिए, उस सेशेल्स की जो कैपिटल है ना, उसका नाम है विक्टोरिया, है ना। जो सेशेल्स है उसकी जो मुद्रा है वो है रुपया। और सेशेल्स के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डैनीफोर। डैनीफोर। ये मैंने जानकारी ओल्ड आपको दे दी। अब करंट में क्वेश्चन आता है हमारा, करंट में सवाल ये आता है कि ये हिंद महासागर के छोटे छोटे देश हैं, कोरोना जो कोविड-19 बीमारी है उससे बचाव के लिए, उससे जो दिक्कतें वहाँ के लोगों को आ रही हैं, है ना, उन दिक्कतों से निकालने के लिए जो सहायता भारत ने दी है, एक मिशन चलाया था, उस मिशन का नाम क्या था देखिए, है ना। उस मिशन का नाम क्या था, तो इस मिशन का नाम था मिशन सागर। क्या नाम था इसका, मिशन सागर, है ना। एक हमारे पास में ना एक जलपोत है हमारा जिसका नाम है केसरी, है ना। भारत ने इन देशों को पता क्या करा है, भारत ने इन सभी देशों को, जैसे मालदीव है 600 टन खाद्यान्न भेजा भारत ने, है ना। जैसे इन देशों को जो है वो हाइड्रोक्लोरोक्विन की टैबलेट्स भेजी हैं। भारत ने इन देशों में अपने चिकित्सीय दल को भेजा है, ठीक है। और जो ये काम करा है वो किसी मिशन के तहत करा भारत ने, तो मिशन का नाम है मिशन सागर। क्या नाम है, मिशन सागर। तो इन देशों की मदद के लिए भारत ने मिशन चलाया था, उस मिशन का नाम है मिशन सागर। एग्जाम में मेरे हिसाब से लगता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि हिंद महासागर के द्वीपीय देशों को कोविड-19 से बचाव के लिए आर्थिक सहायता के रूप में भारत ने मिशन चलाया था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था मिशन सागर। और इस मिशन सागर को चलाने में एक केसरी हमने जलपोत का इस्तेमाल करा था, जहाज़ था जिसमें बैठ के सब लोग गए थे, उसका नाम था केसरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सवाल बनेगा, मिशन सागर क्या है ना। चलिए अगला सवाल है अपने पास में, कोविड-19 महामारी के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा अभियान चलाया है ना। हमारे देश के जो लोग हैं जो विदेशों में फंसे हुए थे, काम करते थे, उनको भारत लाने के लिए नौसेना ने एक मिशन चलाया था। उस मिशन का नाम क्या था, तो पहला ऑप्शन है समुद्र सेतु अभियान था, दूसरा है वंदे भारत मिशन है, तीसरा वतन वापसी मिशन है, चौथा अपना गाँव अपना देश, है ना। तो उस मिशन का नाम था समुद्र सेतु, ठीक है। नौसेना ने चलाया, देखिए किसने चलाया है, नौसेना ने, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, जो नेवी है हमारी नौसेना, तो एक सवाल तो पूछा जाता है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है ना। नौसेना दिवस, भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है बेटा वो 3 दिसंबर को, प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात, जो नौसेना है हमारी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय, तो भारत में तीनों सेनाओं का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सबका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है।
तीसरा सवाल यहाँ से बनता है कि जो नौसेना अध्यक्ष हैं भारत में, है ना, नौसेना अध्यक्ष चीफ जो हैं वो इस समय वर्तमान में कौन है ना, तो एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना चीफ हैं वो। ठीक है, एक और सवाल बन सकता है यहाँ से मेरे हिसाब से, नौसेना की कितनी कमांड है, तो भारत में नौसेना की कमांड है 3, है ना। 3 कमांड कौन कौन सी हैं, एक आता है पूर्वी कमांड, एक आता है पश्चिमी कमांड और एक आता है दक्षिणी कमांड। जो पूर्वी कमांड है ना, उसका जो हेडक्वार्टर है, पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, है ना। जो पश्चिमी कमांड है उसका हेडक्वार्टर है मुंबई, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है कोच्चि, और तीनों कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब पूरी नौसेना का हेडक्वार्टर कहाँ है ना, तो वो है नई दिल्ली में। ठीक, तो जो अभियान चलाया है नौसेना ने, जो अभियान चलाया था कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारत के लोगों को वापस लाने के लिए, उस अभियान का नाम क्या था, तो अभियान का नाम था, है ना, समुद्र सेतु। समुद्र में सेतु का काम करा है, समुद्र सेतु अभियान था। और इस समुद्र सेतु अभियान के लिए भारत ने अपने 2 जलपोतों का इस्तेमाल करा था। तो जो 2 जलपोत गए थे, है ना, जो जलपोत लगाए गए थे श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस से लोगों को यहाँ तक लाने के लिए, उनमें एक का नाम था अश्व, है ना, और एक जलपोत जो काम में लगाया गया था उसका नाम था मगर। तो अश्व और मगर 2 जलपोतों का भारत ने इसमें उपयोग भी करा है ना। जो लोग भारत के थे और विदेशों में फंसे हुए थे, तो नौसेना ने उनको बाहर निकालने के लिए मिशन चलाया था, इसका नाम था समुद्र सेतु मिशन। अगला सवाल, कोविड-19 महामारी के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने कौन सा मिशन चलाया है ना। तो जो हमारा विदेश मंत्रालय था उसने भी मिशन चलाया था, एयर इंडिया का इस्तेमाल किया गया था। विदेश मंत्रालय ने जो अभियान चलाया था, है ना, उस अभियान का नाम था वंदे भारत। क्या नाम था उस अभियान का? नाम था वंदे भारत। वंदे भारत ये अभियान का नाम था। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वर्तमान में, विदेश मंत्री हमारे, है ना, उनका नाम क्या है? तो एस जयशंकर। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, मैं एक बार और क्वेश्चन आपके सामने दोहरा देता हूं। पहला सवाल है, जो करंट की बात हम कर रहे हैं, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो बिमल जुल्का 10वें नंबर के हैं, उन्होंने स्थान लिया सुधीर भार्गव का। दूसरा, महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2020 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान लेन वेनिंग, और भारत की कप्तान जो थी, भारत हारा था फाइनल में, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, आगामी T20 महिला विश्व कप के 8वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह न्यूजीलैंड करेगा, 2021 में होना है। बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या जो है वो 2967 है, सबसे ज़्यादा बाघ दुनिया में भारत में ही है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मिजोरम। सवाल सुपर है अपने आप में सबसे ज़्यादा, है ना। मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान आया था, उस चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? तो अम्फान। ठीक है, और मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान में से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा था? तो पश्चिमी बंगाल था। हिंद महासागर के द्वीपीय देशों को, है ना, कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में सहायता देने के लिए जो एक भारत ने मिशन चलाया था, उसका नाम था मिशन सागर, है ना। नवा सवाल था, कोविड-19 महामारी के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा अभियान चलाया था? तो भारतीय नौसेना के अभियान का नाम था समुद्र सेतु। अंतिम सवाल, कोविड-19 महामारी के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने कौन सा मिशन चलाया था? तो उसका नाम था वंदे भारत मिशन। ठीक है, तो जो वंदे भारत मिशन चलाया था। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, चीज़ों को याद करते रहिए। ठीक है, लिखिए उन्हें, नोट्स बनाइए आप थोड़े छोटे छोटे करके अपने,
और ये आगामी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।